इस वीडियो में हम कुछ 8 से 10 कंपनी एनालाइज करने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपको लर्निंग में। तो मैं क्लिप्स सारी ऐड कर दूंगा, आप उनको देख सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हम देखेंगे कैसा ये स्टॉक है और किस प्राइस से आप इसको खरीद सकते हो। काफ़ी टाइम से इसमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा कारण डिस्कस करने का, हमने भी कुछ आज ही सुबह वीडियो अपलोड करी थी कि वो बजट 2022 के रिलेटेड। तो अगर आप उसको देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टॉक को हमने उसमें डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि इसका हम डिटेल एनालिसिस वीडियो पे पोस्ट कर देंगे। स्टॉक के बारे में बात करें, इसका बिजनेस देखें, पाइपिंग लेआउट का इसका बिजनेस देखने को मिलता है, जिसमें से ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ये सारे इसके हमें काम देखने को मिलते हैं। मुद्दे का काम क्या है? पाइपिंग लेआउट का इसका मेन काम है। मार्केट कैप देखें तो एक माइक्रो कैप कंपनी में देखने को मिलती है, 684 करोड़ की एक छोटी कंपनी में देखने को मिलती है। करंटली स्टॉक चल रहा है 347 के आसपास, 52 वीक हाई दोगे 480 और लो हमें 143 के आसपास देखने को मिलता है। स्टॉक का पी 16 के आसपास, जबकि इंडस्ट्री का पी 33 है। तो इंडस्ट्री से हमें काफी सस्ते वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाफ हमें देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, यानी हेल्दी रिटर्न रेशियोज भी हमें इसका देखने को मिलते हैं। करंटली अगर देखोगे डिविडेंड यील्ड 0.43% का डिसेंट डिविडेंड देती है। और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करोगे, डेट फ्री कंपनी काफी बड़ी बात है। इंफ्रा कंपनी में जनरली डेट फ्री देखने को नहीं मिलती और कोई प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। अब इतने हमने फंडामेंटल देखे काफी अच्छे ही हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बस मार्केट कैप इसका थोड़ा सा कम है क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है, थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा रहेगा, बाकी हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया और डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। कंपनी ने पिछले 5 साल में 62% के CAGR से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है, ये काफी बड़ी बात है। कंपनी के अच्छे ROE रहे हैं, 31% की कंपनी ने पिछले 3 साल में ROE रहे हैं। कॉन्स देखें तो डेटर डेज यानी जो कर्ज इनको कंपनी देती है वो इंक्रीज हो गया, जैसे कि कंपनी ने अपना सामान बेचा, उससे पैसा आता था, पहले 51 डेज में आता था, अब 74 डेज हो चुका है। तो अच्छी खासी हमें इसमें 50% के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो एक नेगेटिव चीज आप कह सकते हो। जितना जल्दी कंपनी के पास पैसा आएगा उतनी जल्दी कंपनी उसको पैसे को वापस लगा पाएगी। सेक्टर के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। इसका आप लीडर देखोगे तो IRB इंफ्रा देखने को मिलता है, दिलीप बिल्डकॉन, इरकॉन, जय कुमार इंफ्रा, ये सारे इसके हमें सेक्टर में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका P&L देखें, सेल्स देखें अगर हम 2015 से 31 करोड़, 31 करोड़, 54 करोड़, 107, 87, 139, 161, 191 एंड 247 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट की तरफ चले 2 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 29 करोड़ एंड 43 करोड़। तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ इसका देखने को मिली है। पिछले 5-7 सालों में कंपनी ने अच्छे खासे अपने प्रॉफिट इंक्रीज करे हैं। कंपाउंड सेल ग्रोथ देखें हम पिछले 10 साल के, तो कंपनी ने अपनी सेल्स 26% से हर साल के CAGR पे इंक्रीज करी है, काफी अच्छा नंबर आप इसको कह सकते हो। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो 42% की हमें देखने को मिलती है, ये भी काफी हेल्दी हमें देखने को मिलती है। अगर हम देखें रिजर्व्स को देखें, 151 करोड़ के आसपास है कंपनी के रिजर्व्स है और बोरिंग हमें 0 ही देखने को मिलती है, ये भी काफी अच्छी बात आप इसको कह सकते हो। डेटर्स डेज हमने देखा था 74 के आसपास, जो कि हमें इंक्रीज होता देखने को मिला है। अगर डायरेक्टली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर चले, प्रमोटर होल्डिंग 74% की है, जो कि हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, अच्छी बात है। FIS की होल्डिंग 0 नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमने जनरल नोटिस किया होगा छोटी कंपनीज होती है, जो माइक्रो कैप कंपनी होती है, पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें जनरली FIS की होल्डिंग काफी ज्यादा ही कम रहती है। FIS DIS उनमें जनरली इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। पब्लिक की होल्डिंग 26% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो ओके से हमें फेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स हमें डिसेंट देखने को मिलते हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर हमें कोई कंसर्न स्टॉक को देखने को नहीं मिलता। एक बार इसका हम परफॉर्मेंस की तरफ नजर मारते हैं। 5 दिन में स्टॉक हमें 6% ऊपर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में देखोगे तो 1 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 8% की करेक्शन दिखा चुका है। 6 महीने में स्टॉक हमें 13% नीचे है। 1 साल की अवधि देखोगे तो 1 साल में स्टॉक ने 118% रिटर्न कमा कर दिया और मैक्सिमम 150% के रिटर्न कमा के दिए। अब डायरेक्टली बात करते हैं किस प्राइस से इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, दोनों के पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश करेंगे। अब पहले बात करते हैं अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या करें। इन्वेस्टर के लिए सबसे जो मेजर बाइंग लेवल है वो निकल के आया 320 के आसपास का लेवल। पहले भी स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार और 2 बार 3 बार सपोर्ट ले चुका है इस लेवल पे।
और अभी से इसको टच किया 2-4 दिन पहले, वापस स्टॉक अप मूव में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत डाउन रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है कि रह सकता है, तो वापस 320 के आसपास लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे और इस लेवल के आसपास स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हो। अब जो अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक हमें नेक्स्ट सपोर्ट है वो निकल के 300 रुपये का लेवल, तो इसके बीच में आप खरीदने के बारे में सोच सकते हो। 300 रुपये से 320 के लेवल के आसपास आप खरीदने के बारे में सोच सकते हो। अब बात करते हैं अगर आप ट्रेडर हो तो क्या करें। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो 380 रुपये का लेवल आप अप्रॉक्स कर सकते हो। अगर ये स्टॉक 360 380 रुपये का लेवल तोड़ता है तो अब इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हो। ये चीज हमें इसके वीकली चार्ट में भी देखने को मिल रही है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले लेके स्टॉक हमें नीचे लोअर लोज बनाता देखने को मिल रहा है। तो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो आपका होगा वो निकल के आता है डायरेक्टली इसका टॉप, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपये के आसपास है। उसके बीच में स्टॉक का एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है जो निकल के 400 रुपये का लेवल, जो कि आपने देखा होगा काफी बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बन रखा है। तो ये भी एक स्टॉक की हर्डल है, इसको स्टॉक को पार करना पड़ेगा। ये तोड़ देता है तो स्टॉक हमें डायरेक्टली 450 रुपये के ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। स्टॉक के बारे में बात करें, अच्छा कंपनी है, छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क हो सकता है, थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। जैसे कि हमने देखा स्टॉक 450 550 रुपये से लेवल से डायरेक्ट 320 पे आ चुका है, तो अच्छी बड़ी करेक्शन भी स्टॉक आपको दिखा सकता है। अगर आपका व्यू 2022 के उसका 2022 का अगर आपको बजट के लिए आपका व्यू है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप ट्रेडर तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट 450 550 बुक करने के बारे में सोच सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को बोला काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम उसमें भी डालते रहते हैं, स्विंग ट्रेड्स डालते रहते हैं, वो भी फ्री। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में हम 2 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है इन्वेस्ट करने के लिए। वो स्टॉक अपने हाई से 40% ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो वेट कर रहे थे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, वो चाहे तो अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम स्टॉक्स को देखने वाले, किस प्राइस पे खरीद सकते हैं वो देखने वाले हैं, और इसके फंडामेंटल्स पे भी हम एक बार नज़र मारने वाले हैं। पहले स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। मार्केट कैप अगर हम इसका देखें 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के अगर आसपास देखें तो एक फार्मा की कंपनी देखने को मिलती है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी अच्छे दावलदारी देखने को मिलती है। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, जो कि आप क्रोसिन, इन सब दवाइयाँ आप देखते हो, पैरासीटामोल, उन सब में देखने को मिलता है। करंटली ये चल रहा है 450 के आसपास। 52 वीक हाई देखे 724 के आसपास हमें देखने को मिलता है, यानी हाई से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और लो 266 के आसपास देखने को मिलता है। करंटली स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 है, जबकि इंडस्ट्री का 25 है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 45% के आसपास है, जो कि हमें अच्छे खासे काफ़ी अच्छे इसके पीयर्स से देखने को मिलते हैं। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, कंपनी 0.4% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है, जो कि कम है क्योंकि कंपनी का मेन फोकस ग्रोथ पे रहता है, जो कि मिड कैप कंपनी का होना भी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें 0.59 का है, जो कि बहुत कम भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो ओके ओके हमें देखने को मिलता है। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर हम इसका देखें पी चार्ट, एक साल का अगर हम इसका पी चार्ट देखें तो आप देखोगे कि स्टॉक का पी 37 के आसपास चल रहा था। कौन से महीने में? जून के महीने में, जो एक क्रैश की वजह से कम होते होते अभी 24 के आसपास आ चुका है, जो कि अच्छी खासी में गिरावट इसके पी में देखने को मिली है। प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी से अच्छे ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, इसको बढ़ा सकते हो। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50% के आसपास ने पिछले 5 साल में CAGR से आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, जो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो। कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी 8 टाइम्स बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है, इसको बढ़ा सकते हो। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट कॉस्ट में, इसको भी बढ़ा सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है पिछले 3 साल में 6% से, इसको आप पॉइंट को लेके चल सकते हो। पीयर्स के बारे में बात करें, लॉरस लैब, अजंता फार्मा, एरिस लाइफ साइंस, कैप्लिन पॉइंट, ये सारे इसके पीयर्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में करो, सेल्स देखोगे 1327, 1778, 1905, 2056, 2292, 2832, 4814, 5182, तो सेल्स हमें कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की तरफ अगर हम चले 68, 134, 190, 168, 94,
3 साल में हमें सेल्स इसकी सॉरी नेट प्रॉफिट काफी अच्छा खासा हमें गिरता हुआ देखने को मिला था, पर स्टॉक ने बाउंस बैक किया 94 से 255, 984 और 1013 के आसपास हमें इसका भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी स्टॉक अच्छे ग्रोथ फेज में हमें देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स के बारे में बात करें, कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है और बोरिंग देखोगे तो 1765 के आसपास हमें बोरिंग 1765 करोड़ के आसपास बोरिंग हमें देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले, 27% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि पहले 33% के आसपास की थी। तो प्रमोटर ने अपनी 6-7% होल्डिंग बेची है। एफआईएस के बारे में बात करें, एफआईएस काफी ज्यादा बुलिश हमें इस कंपनी में देखने को मिलती है। जो एफआईएस की होल्डिंग 8% के आसपास हुआ करती थी 2018 में, वो एफआईएस ने 3 गुना के आसपास बढ़ा लिए, अप्रोक्सीमेटली 22-23% के आसपास कर लिए। जबकि डीआईएस ने दब के माल बेचा है, 38% की होल्डिंग डीआईएस की हुआ करती थी, जो कि अब 5% के आसपास रह चुकी है। और जिसने माल खरीदा है वो एफआईआईज है और पब्लिक है। 20% की होल्डिंग पब्लिक से पब्लिक ने 45% के आसपास कर ली है, जो कि आपको एक नेगेटिव ले सकते हो, क्योंकि पब्लिक काफी ज्यादा वो होते हैं। अगर आपको इस स्टॉक का कुछ भी बैड न्यूज आया तो अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिलती है। ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप पब्लिक को नहीं रख सकते। स्टॉक के बारे में अगर हम देखें एक महीने में, तो एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका है। 6 महीने में देखोगे तो 6 महीने में स्टॉक ने 3% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अगर इससे हाईएस्ट से आप इसको कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट से भी आपको 36% के आसपास करेक्शन पे दिखने को मिल रहा है। एक साल के रिटर्न्स देखे तो अभी पॉजिटिव रिटर्न्स कमा के दी कंपनी ने 62% के रिटर्न्स कमा के दिए, और मैक्सिमम देखोगे 376% रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको कमा के दिए है। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी ठीक है, कोई कुछ खास प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो इस कंपनी में आप बेट करने के बारे में सोच सकते हो। बात करें कौन सा प्राइस जोन है जिस पर आप ले सकते हो, आरएसआई देखें तो काफी ज्यादा फियर जोन में देखने को मिल रही है। 21 के आसपास में आरएसआई ऑलरेडी आ चुकी है। प्राइस के बारे में बात करें, सीएमपी भी हम आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिमांड जोन हमें देखने को मिल रहा है इस प्राइस के आसपास, और अगर ये प्राइस तोड़ता है तो 430 से 450 का आपका एक डिमांड जोन देखने को मिलता है। आप चाहो तो इस प्राइस के आसपास एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक का नाम है बालाजी अमाइंस। केमिकल सेक्टर में काफी ज्यादा चर्चित कंपनी आप इसे कह सकते हो। मल्टी बैग रिटर्न्स कमा के दिए कंपनी ने पिछले 2 सालों में। मार्केट कैप देखें 10,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप देखने को मिलती है। करंटली स्टॉक 3,000 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई देखोगे 5,500 के आसपास का, और लो में 850 का देखने को मिलता है, यानी हाई से काफी अच्छी करेक्ट हो चुकी है। अगर हम देखोगे स्टॉक का पी 29.3 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 26 है, तो थोड़ा ठीक ठाक से चलता देखने को मिल रहा है। स्टॉक ओवर वैल्यूड हमें अभी फिलहाल के वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आसपास, यानी इसके भी रिटर्न रेशियोज हमें काफी सॉलिड ही देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें डिविडेंड यील्ड 0.13 के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो मेन फोकस का ग्रोथ पे रहना चाहिए, जो कि इसका देखने को मिल रहा है, डिविडेंड कम देती है। डेट टू इक्विटी 0.16 के आसपास, जो कि ज्यादा नहीं है, इजिली मैनेजेबल आप कह सकते हो, और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर आप इसका पी चार्ट देखोगे, 1 साल का देखोगे तो स्टॉक 55 के पीक के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी आपको 30 के भी नीचे देखने को मिल रहा है, यानी काफी अच्छा हमें स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। कंपनी ने एक अच्छे खासा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। कंपनी ने पिछले 5 साल में 32% के CAGR से प्रॉफिट की ग्रोथ करके दिखाई है। ये अच्छे प्रॉन्स है। कॉन्स में देखोगे तो 9 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, इसको आप हटा सकते हो। पियर्स के बारे में बात करें तो काफी केमिकल सेक्टर है। जो इसका मेन पियर देखोगे, जो कॉम्पिटिटर है, वो है एल्काइल अमाइन, जो कि इस अमाइन सेक्टर का हमें लीडर देखने को मिलता है। रिजल्ट्स के बारे में देखोगे 2015 से 616 करोड़, 640, 668, 858, 940, 935, 1308, 1783, तो अच्छी खासी हमें सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रही है इस कंपनी की। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें 33, 58, 82, 113, 118, 105, एक साल हमें डिप देखने को मिला था 2019-20 में, 105, 238, 330, तो अच्छी खासी हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है। पिछले 6 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट 10 गुना इंक्रीज कर लिया, ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो। अगर आप पिछले 10 साल के प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो कंपनी 24% के प्रॉफिट से ग्रो कर रही है पिछले 10 साल में, और स्टॉक के रिटर्न्स देखोगे 56% रिटर्न स्टॉक ने पिछले 10 साल में हर साल कमा के दिए, जो काफी ज्यादा आप कह सकते हो।
रिजर्व्स के बारे में बात करें, 1000 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स है और उसमें बोरिंग देखोगे 164 के आसपास हमें देखने को मिलती है। प्रमोटर के बारे में देखोगे, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर ने 53% के आसपास होल्डिंग इसमें ले रखी है। एफआईएस की होल्डिंग 4% है, डीआईएस की होल्डिंग आधा % के आसपास है और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 41% की है। यानी मेन इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक और प्रमोटर मेन होल्डर हमें देखने को मिलते हैं। अगर स्टॉक के रिटर्न्स देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कल के दिन भी स्टॉक हमें गिरावट में अच्छे खासे देखने को मिल रहा था। एक महीने में स्टॉक 33% करेक्ट हो चुका है। 5 महीने में देखोगे तो 6 महीने में देखोगे तो स्टॉक अभी पॉजिटिव रिटर्न्स कमा के दे रहा है। अगर स्टॉक के हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक ऑलरेडी 40% ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। एक साल में स्टॉक ने 213% के शानदार रिटर्न्स कमा के दिए। 5 साल में स्टॉक ने 912% रिटर्न्स, मैक्सिमम देखोगे तो स्टॉक ने 10,000% के रिटर्न्स कमा के दिए। अब बात करते हैं स्टॉक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास केमिकल सेक्टर की कोई कंपनी नहीं है और आप हाई रिस्क की कंपनी लेना चाहते हो जो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है, हाई रिस्क का मतलब ये नहीं कंपनी बर्बाद हो जाएगी, आपको थोड़ा पैसा और भी ले जा सकती है, तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। जो सबसे पहले सपोर्ट निकल के आता है वो CMP है। तो 2800 रुपये से 3000 रुपये का लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसमें एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हो। कंपनी अच्छी है, कोई गड़बड़ हमें देखने को नहीं मिलती, करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है। RSI का लेवल देखोगे 24, यानी अच्छा खासा फियर जोन में हमें RSI की ऑलरेडी देखने को मिल रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूल लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम उसमें डालते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सीमेंट सेक्टर के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलते हैं जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। कंपनी का नाम है श्री सीमेंट। काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, तो हम बात करेंगे कैसे इसके फंडामेंटल्स है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए और किस प्राइस से आप इसको खरीद सकते हो। अगर हम स्टॉक का मार्केट कैप देखें 95,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी और निफ्टी 50 की भी कंपनी हमें देखने को मिलती है। स्टॉक का P 36 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का P 17 है। तो इंडस्ट्री से हमें डेफिनेटली थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 19% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का देखने को मिलता है, यानी अच्छा रिटर्न रेशियो कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। स्टॉक अभी 26,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 भी खाया देखोगे 32,000 का, और लो हमें 22,500 तक का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड देखें 0.23% है, कंपनी डिविडेंड देती है। डेट टू इक्विटी देखें 0.13 का डेट टू इक्विटी रेशियो है और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। कंपनी के बारे में बात करें, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है हमें सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि इसका जो मेजर प्लांट है वो रॉ मटेरियल के आसपास ही हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इसको रॉ मटेरियल मिलता है कंपनी वहीं पे अपना प्लांट खोल देता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो जैसे हमने बात करी थी, लिस्टेड में सेकेंड है, वैसे थर्ड है। एक बार इसका हम पी चार्ट देखने चाहते हैं। 5 साल में अगर हम देखें तो उसने पी का अपना हाई लगाया 64 का, तो आपको अच्छी खासी पी में करेक्शन देखने को मिल, जो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव बात है। अभी आपको इसका पी 36 देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे अपने हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट हो चुका है। तो हमें वैल्यूएशन के मामले में भी इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। मीडियन पी जैसे कि इसका 48 है और अभी चल रहा है आपका 36 में, तो मीडियन पी से भी आपको नीचे देखने को मिलता है। पीयर्स के देखोगे तो फर्स्ट वाइज हमने बात किया था अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसका पी 33 है, उसे थोड़ा बहुत महंगा ही हमें देखने को मिलता है, जो कि 2 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट देखने को मिलती है, जो कि डेफिनेटली सेक्टर का लीडर भी है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। सेकंड पे श्री सीमेंट आता है, थर्ड पे अंबुजा, फिर ACC, JK सीमेंट, नोवोको विस्ता जिसका भी IPO आया था, और बिरला कॉर्पोरेशन। रिजल्ट्स की तरफ अगर नजर मारे 2015 से 6,200 करोड़ के आसपास 5514 करोड़, थोड़ी सी डिप हमें देखने को मिली है। 8,500-600 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, फिर 9,833 करोड़, 125,555, 12868, 13476, 14785। तो हमें अच्छे खासे इंक्रीज देखने को मिला है हमेशा इसके रेवेन्यू में। 2015-16 में थोड़ा सा एक बार डिप आई थी बस सेल्स में, नहीं तो उसके बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। नेट प्रॉफिट की तरफ अगर हम चले, 426 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 1143, 1339, 1384, 1006, 1536, 2286, 2622। तो हमें अच्छा खासा इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। चाहे हमें प्रॉफिट में सॉरी रेवेन्यू में एक बार हमें डिक्लाइन देखने को मिला हो तो 2015-2016 में, पर कंपनी ने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट निकाल के दिया है, जिसका मेन कारण है वो है कंपनी ने अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया है। अगर हम बात करें पिछले 10 साल कंपनी ने किस CAGR से रिटर्न्स कमा के दिए, 30% के आसपास के CAGR से कंपनी ने पिछले 10 साल में रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि एक डिसेंट CAGR आप कह सकते हो।
5 साल के सीजीआर देखोगे 12% और 3 साल में 17%। तो कोई मल्टीवेयर रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक पिछले 5-7 सालों में कमा के नहीं दिए। पिछले 5 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 15% है और सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 20% देखने को मिलती है। रिजर्व्स के बारे में बात करोगे 16,000 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स है और 2,000 करोड़ के आसपास है कंपनी के पास बोरोइंग भी है, जो कि हमने देखा था डेट के बारे में। नेट कैश देखोगे तो 370 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है, जो कि हमें पहले से कंपेयर करोगे काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी कंपनी कैश रिच हमें देखने को मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें 62.55% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि पहले 64.79 के आसपास थी, जो कि प्रमोटर ने अपनी 2% के आसपास की होल्डिंग इसमें काटी है। एफआईएस की देखोगे तो एफआईएस ने थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है, जबकि पब्लिक ने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है। तो मैं डिसेंट ही देखने को मिलता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। थोड़ा इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर देखें तो स्क्रीन में दिखा रहे हैं। प्रो, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। और इसका एक और देखें तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट रहा है कंपनी का 18.69% का, जो कि डिसेंट हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक अच्छा है। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, रिस्की मतलब थोड़ा साइक्लिकल हो सकता है, थोड़ा ज्यादा अप डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात की 32,000 का हाई लगा के भी 26,000 पे चल रहा है, तो हमें 6,000 रुपये का इसमें डिक्लाइन देखने को मिल चुका है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास होता है। अगर हम देखें स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक महीने में स्टॉक ने 12% डाउन है, 6 महीने में स्टॉक 8% के आसपास डाउन है, साल भर में भी स्टॉक ने कोई कुछ भी रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। 5 साल की अवधि में देखोगे तो 70% के रिटर्न्स कमा के दिए और मैक्सिमम देखोगे 85,000% के शानदार रिटर्न्स ने मैक्सिमम चार्ट में कमा के दिए। मार्केट कैप देखे जैसे, सॉरी, अब हम डायरेक्ट चलते हैं किस प्राइस आप इसको खरीद सकते हो। जो पहला प्राइस है जिस पर आप खरीद सकते हो वो सीएम पे निकल के आता है 26,000 के आसपास। आप इसको आराम से खरीद के चल सकते हो, जो पहला आप इस पर बाइंग कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल होता है काफी लोगों को इतना महंगा स्टॉक खरीदने का, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली पहला लॉट 26,000 के आसपास खरीद सकते हैं। आरएसआई का लेवल देखे 34 के आसपास है, यानी फियर जोन में आरएसआई ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट और अल्टीमेट सपोर्ट के बारे में बात करें, ये भी अल्टीमेट सपोर्ट और नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो निकल गया 24,000 रुपए का। तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है का चांसेस कम है कि 24,000 को तोड़े, पर अगर तोड़ते हैं तो हम अगली बार वीडियो बना देंगे। पर जो दो सपोर्ट हमने बता दिए 24,000 का 26,000 का, इसमें वैल्यूएशन के बारे में सोच सकते हो। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में मल्टीपल रिटर्न्स तो नहीं पर डिसेंट रिटर्न्स कमा के दे सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में हम कुल में दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही केमिकल सेक्टर के काफ़ी मल्टीवैगर जाने मानी कंपनियों में देखने को मिलती है। पहला स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट और दूसरा स्टॉक का नाम है अल्काइल अमाइंस केमिकल। पहले हम दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जो कि हमें मिड कैप कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक 27 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जो कि सेक्टर इंडस्ट्री का पी 26.3 है। तो इंडस्ट्री का हमें साथ ही चलते देखने को मिल रहा है, कोई हमें और वैल्यूएशन देखने को अभी तक नहीं मिल रही। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 40% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% के आसपास है, यानी काफ़ी हेल्दी रिटर्न रेशियोज हमें इसके देखने को मिलते हैं। करंटली स्टॉक चल रहा है 2100 के आसपास। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखें 3020 के आसपास देखने को मिलता है और लो देखें तो 786 का भी देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें 0.21% की कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी का मेन फोकस ग्रोथ पर रहता है, जो कि अच्छी बात भी है, लो डिविडेंड कंपनी दे रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें 0.14 का है, जो कि ज़्यादा नहीं है, इजीली मैनेजेबल आप कह सकते हो, और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। आगे बस का पी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं नोटिस करने को देखने को मिलती है। स्टॉक ने मल्टीवैग रिटर्न्स कमा कर दिया। आपको चार्ट अगर हम देखते हैं स्टॉक ने कैसे अपने 5 साल में, स्टॉक का चार्ट देखोगे तो काफ़ी शानदार 90 रुपये से स्टॉक 3,000 तक जाता हमें देखने को मिला है। तो मल्टीवैगर स्टॉक रिटर्न्स कमा के स्टॉक ने दिए। फिर इसका पी चार्ट देखोगे तो 2018 में स्टॉक 70 के पी 80 के पी पे ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी आप देखोगे 30 के पी पे चल रहे हैं। तो इसका क्लियर मतलब है कि स्टॉक ने हमें प्रॉफिट को काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज करके दिया है। वैल्यूएशन डिक्रीज हो रही है जबकि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको क्लियर समझना चाहिए। प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऑलमोस्ट डेट फ्री आप कह सकते हो, 0.1 के आसपास हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। कंपनी से कोई अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इसको पढ़ा सकते हो। कंपनी ने पिछले 5 साल में 64% के CAGR से प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है। जो मैं पॉइंट आपको लेकर आ रहा था कि काफ़ी शानदार इंक्रीज कंपनी ने करा है अपने प्रॉफिट को, तो यही है 65% के CAGR से प्रॉफिट को इंक्रीज किया। ये काफ़ी बड़ा CAGR मानने को देखने को मिलेगा।
पिछले 3 साल का ROE 36% कंपनी ने मेंटेन किया है, जो कि अच्छी बात है। कॉन्स को आप इग्नोर कर सकते हो, कंपनी ने बुक वैल्यू से 10 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको नॉर्मली खूब कंपनियों में देखने को मिलता है। पीयर्स के बारे में बात करें, केमिकल सेक्टर की हमें कंपनी देखने को मिलती है, जिसमें सेक्टर का लीडर के बारे में देखें तो पिडिलाइट इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है, और सेकंड पे आती है SRF, थर्ड पे आती है आरती इंडस्ट्री, और फोर्थ पे आती है दीपक नाइट्राइट। अगर आप कंपेयर करोगे तो सारे से अभी जब देखोगे इतने जितने भी देखने को मिल रहे हैं, उसमें से हमें सबसे सस्ता वैल्यूएशन देखने को मिलता है दीपक नाइट्राइट का 27 का। बाकी का आप देखो, सेक्टर का लीडर पिडिलाइट 84 के वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है, आरती 52, SRF 41, क्लीन साइंस 113, सोलर इंडस्ट्रीज 72 के आसपास चल रहा है, जबकि गुजरात फ्लोरोटेक अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी में देखने को मिल रही है। रिजल्ट की तरह अगर हम चले 2015 से देखें, 1327 करोड़, 1373, 1371, 1651, 2700, 4230, 4360 और 5905। तो ये शानदार ग्रोथ तो ऐसे एकदम से देखने को नहीं मिली। स्टॉक कुछ साल फ्लैट रहता है सेल्स में, फिर एकदम से हमें 2-3 साल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, 53, 63, 96, 79, 174, 611, 776, 1064। तो अगर आप देखोगे कंपनी के सेल्स इंक्रीज नहीं हुए थे पिछले 3-4 साल में, पर अगर आप प्रॉफिट को देखोगे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसका डायरेक्ट मतलब है कंपनी ने अपने मार्जिन में इंक्रीज करा है, जो कि अच्छी बात आप कह सकते हो। पिछले अगर आप 5 साल का प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे 65%, सेल्स की ग्रोथ देखोगे 26%, डायरेक्टली मतलब है स्टॉक ने अपने मार्जिन में इंक्रीज किया है। CAGR देखोगे 10 साल के CAGR स्टॉक ने 64% के शानदार CAGR से रिटर्न्स कमा के दिए। 5 साल का CAGR देखोगे 87%, 3 साल का देखोगे 104%, एक साल में स्टॉक ने 150% रिटर्न्स ऑलरेडी कमा के दे दिए। अगर आप रिजर्व्स की तरफ चलोगे, 2800 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, हेल्दी रिजर्व्स है। उसके ऊपर अगर बोरिंग देखोगे 409 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 46% की है, जो कि प्रमोटर ने थोड़ी बहुत इंक्रीज ही करी है, 1% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। FIS की होल्डिंग देखोगे तो फ्लैट ही हमें देखने को मिलती है, 10.5 थी, अभी भी 10.5 ही हमें देखने को मिलती है। DIS ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है, 14.6% से DIS में होल्डिंग डिक्रीज करके 10.6 कर ली है। जो कि पब्लिक की देखोगे तो पब्लिक ने थोड़ी बहुत होल्डिंग अपनी इंक्रीज करी है, जो कि खास मेजर चेंज हमें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को नहीं मिलता पिछले 3-4 सालों में। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक अच्छा है, कोई हमें खास दिक्कत कोई भी स्टॉक में देखने को नहीं मिलती। वैल्यूएशन में देखो तो वैल्यूएशन में काफ़ी कंट्रोल हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहो थोड़े से रिस्क ले सकते हो, क्योंकि केमिकल सेक्टर की कंपनी जो कि रॉ मटेरियल में काम करती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पर ज़्यादा चलती है, तो ये थोड़ा सा मेजर रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एक महीने में अगर स्टॉक को देखो तो एक महीने में स्टॉक ने 6% के नेगेटिव रिटर्न्स कमा के दिए, 6 महीने में स्टॉक ने 17% के रिटर्न्स कमा के दिए। एक साल की अवधि में देखो तो एक साल में स्टॉक ने 150% रिटर्न्स दिए, 5 साल में स्टॉक ने 2200% रिटर्न्स कमा के दिए, और मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे 11,000% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने आपको कमा के दिए हैं। अब बात करते हैं कौन सा इसका बेस्ट बाइंग लेवल हमें देखने को मिलता है, जिसपे आप स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच सकते हो। जो पहला बेस्ट बाय लेवल था जो 2200 के आसपास था, जो कि ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, एक सेकंड, जो कि हमें ड्रॉ करके आपको क्लियरली हम बता देते हैं। दो हमें 1980 से लेकर 2060 के आसपास हमें इसका नेक्स्ट बाइंग लेवल देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप मार्केट थोड़ा और वीक रहा तो 2-4 दिन में हमें ये भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो। इसके नीचे जाए, अगर मार्केट क्रैश होता है तो इसके नीचे भी जा सकता है, और मैक्सिमम नीचे जा सकता है वो 1800 का लेवल है। इसके नीचे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम है। आप नेग्लिजिबल भी ले सकते हो, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 1800 के नीचे इसमें जाने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट ज़्यादा गिर सकता है तो 1800 पे आप जीटी लगा के छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है अल्काइल अमाइंस। इसके फंडामेंटल्स को अगर हम देखें, मार्केट कैप देखें 16,000 करोड़ के आसपास का हमें मार्केट कैप इसका देखने को मिलता है, जो कि एक मिड कैप कंपनी ही हमें देखने को मिलती है। स्टॉक का पी देखो 54, जबकि इंडस्ट्री का पी 26 है। तो इंडस्ट्री से हमें थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा 55 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 44 के आसपास, यानी अच्छे ही हमें इसके रिटर्न रेशोज देखने को मिलते हैं। करंटली स्टॉक चल रहा है 3,200 के आसपास। 52 दिखाई देगा तो 4,700 का देखने को मिलता है, और लो देखें 1,265 का हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड देगा 0.31% की डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस ग्रोथ पे रहता है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें 0.04 का है,
तो ये कमी देखने को हमें मिलता है। आप नेट डेट फ्री कंपनी भी इसको आराम से कह सकते हो, और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज हमें देखने को नहीं मिल रही। अगर हम इसका पी का चार्ट देखें, वैल्यूएशन का देखें, तो हमें दीपक नाइट्राइट में वैल्यूएशन घटती देखने को मिली थी, जबकि इसमें वैल्यूएशन थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इसका मीडियन पी देखें, एक सेकंड, मीडियन पी हमें 20 के आसपास देखने को मिलता है, जबकि स्टॉक करंटली 50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक वैल्यूएशन कंसर्न इसमें जरूर हो सकता है। प्रोज के बारे में बात करें तो काफी सारे प्रोज हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और रिड्यूस डेट, इसको आप एक साथ ले सकते हो। कंपनी से अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इसको पढ़ सकते हो। पिछले 5 साल में कंपनी ने 43% के सीजीआर से रिटर्न कमा के दिए। ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट करके चल सकते हो। कंपनी ने पिछले 3 साल में रिटर्न इक्विटी 39% के आसपास मेंटेन कर रखी है, ये भी अच्छा पॉइंट है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है 19% के आसपास का। ये आप इसको कौन से में ले सकते हो, जो एक ग्रोथ कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी होती है, उनको जनरली इतना ज़्यादा डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको मेन फोकस अपना बिजनेस पे करना चाहिए, और जब भी कुछ दे ही रहा है कुछ ले तो नहीं रहा। कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे 21% के आसपास की रही है पिछले 10 साल की, ये भी काफ़ी अच्छी बात आप कह सकते हो। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 18 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, और प्रमोटर की होल्डिंग पिछले लास्ट क्वार्टर में 2% के आसपास गिरी है। तो आपने देखा होगा एक प्रमोटर ने कंपनी ने इसमें स्टेक थोड़ा सा बेचा था। वही पीआर हमें सेम ही देखने को मिलते हैं, सेक्टर का लीडर पीडीलाइट में देखने को मिलता है। रिजल्ट की तरह अगर हम चले 2015 से देखते हैं, 476 करोड़, 484 करोड़, 501, 616, 850, 993, 1242, 1447। जैसे कि हमें दीपक नाइट्राइट में देखने को मिला था कि सेल्स हमें फ्लैट ही देखने को मिलती है कई सालों तक, और हमें प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला था, पर इसमें हमें सेल्स में धीरे धीरे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात आप कह सकते हो। कंसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है सेल्स। 2015 से अगर हम प्रॉफिट को देखें, 45, 50, 50, 64, 84, 215, 295, 310, तो हमें कंसिस्टेंसी इसके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है, जो काफी अच्छी बात आप कह सकते हो। पिछले 10 साल का प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, 40% हमें देखने को मिलती है, और सेल्स की ग्रोथ 18% देखने को मिलती है। वही सेम बात कंपनी ने अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया है, इससे हमें क्लियरली यह देखने को मिलता है। सीएजीआर देखिए, अगर हम 10 साल में, पिछले 10 साल में कंपनी ने 68% के सीएजीआर से आप कैपिटल को ग्रो किया है, जो काफी बड़ा सीएजीआर आप कह सकते हो। मल्टीबैगर रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये सीएजीआर आप देख सकते हो, मल्टीबैगर रिटर्न का सीएजीआर हमें देखने को मिलता है। रिजर्व्स अगर हम देखें 850 900 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, और बोरिंग देखोगे 36 करोड़ की है, जो कि पहले से काफी कम कर ली। स्टॉक की 150 करोड़ तक बोरिंग चली गई थी, जो कि अब कम करके स्टॉक ने 36 कर ली थी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले, प्रमोटर होल्डिंग 72% के आसपास है, जो कि हमें काफी बड़ी देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है। हमने देखा था 74% से 72% हो चुकी है। एफआईएस के बारे में बात करें, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज करी है। 0.65% की होल्डिंग एफआईएस की हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 2% से अभी ऊपर हो चुकी है। डीआईएस का देखो, डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी, और होल्डिंग पब्लिक की देखोगे थोड़ी बहुत होल्डिंग कंपनी ने आधी % के आसपास होल्डिंग पब्लिक ने कम करी है। इसका जो मेन कारण है वो है स्टॉक का अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक काफी टाइम से, इसी वजह से पब्लिक इसमें अपना माल काट रहे हैं। जो स्टॉक चल रहा होता है पब्लिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस स्टॉक के बारे में बात करें, ये भी स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन में कंसर्न है, थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी ऐसा रहा है, और अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी काफी अच्छा ही हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी ने कैसे रिटर्न्स कमा के दिए है। एक महीने में देखोगे तो एक महीने में स्टॉक ने 11% के नेगेटिव रिटर्न्स कमा के दिए है। 6 महीने में स्टॉक ने 14% के नेगेटिव रिटर्न्स। एक साल की अवधि में देखोगे तो एक साल की अवधि में स्टॉक ने 105% के रिटर्न्स कमा के दिए। 5 साल में स्टॉक ने आपको मल्टीबैगर 2500% के रिटर्न्स, और मैक्सिमम चार्ट पे अगर आप देखोगे 15,000% के रिटर्न्स आपने कमा के दिए स्टॉक ने आपको। अब बात करते हैं किस प्राइस से आप इसको खरीद सकते हो। अगर प्राइस के बारे में बात करें, सीएमपी भी काफी अट्रैक्टिव वे में देखने को मिलता है। आप चाहो तो सीएमपी भी बाय करने के बारे में सोच सकते हो। ये जो मेजर जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 3,000 रुपये का लेवल, आप उसके लिए वेट कर सकते हो। इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। अगर जाते हैं तो जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है डायरेक्टली 2500 का लेवल, तो आप चाहो तो टूटना काफी मुश्किल है। अगर 3,000 के नीचे जाना मुश्किल है, पर जाएगा तो 2500 भी हमें देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलें, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हम उसमें डालते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सो इस वीडियो में हम एक साइलेंट मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत रेनाउंड ग्रुप से आता है। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, या फिर कहे तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। अगर हम इसको देखें तो एक लीडिंग प्लेयर हमें देखने को मिलता है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया की तरफ से। मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 50 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 70 है।
तो इंडस्ट्री से हमें सस्ते वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, तो डिसेंट रिटर्न रेशियोज भी हमें इसको देखने को मिलते हैं। करंटली स्टॉक 1350 के आसपास चल रहा है। अगर इसका हम 52 वीक हाई देखें 1670 के आसपास है और लो 1300 के आसपास देखने को मिलता है। और करंटली हमें स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ही मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो देखें 0.03 है, यानी नेग्लिजिबल डेट आप इसको कह सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0.6% ही कंपनी देती है, यानी डिसेंट डिविडेंड कंपनी देती है ग्रोथ के साथ भी। और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर एक बार हम इसका पी चार्ट देखें पिछले 5 साल का, तो 5 साल का मीडियन पी 48 निकल के आता है और मीडियन पी के आसपास ही चल रहा है। तो मार्केट का जो बुल रन है उसमें मतलब इसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 24% के CAGR से प्रॉफिट को ग्रो किया, जो कि अच्छा नंबर है। अच्छा डिविडेंड पे और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रहा है 21% का, ये भी अच्छा है। कॉल्स के बारे में बात करें, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। जनरली हमें खूब स्टॉक में देखने को मिलता है, 5 में से 3 कंपनी में आपको देखने का मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ टाइम क्वार्टर में 3-4% कम हुई है। इसका जो एक कारण है वो ICICI ग्रुप, अगर आप देखोगे प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप है। तो अगर आप ICICI ग्रुप देखोगे, HDFC ग्रुप देखोगे, तो इनमें आपके प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कमी होती देखने को मिलती है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है। अगर अर्निंग्स देखोगे तो 488 करोड़ की अदर इनकम से जुड़ा हुआ है। पीयर्स के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस में आती है, पर इंश्योरेंस में अगर आप देखोगे तो कोई भी इसके कॉम्पिटिटर जो उसमें दिखा रहे हैं ये है नहीं। अगर आप देखोगे जनरल इंश्योरेंस, ये सब इसके सरकारी कंपनी आते हैं जिसमें आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो एक मेजर प्लेयर निकल के आते हैं इस सेक्टर में, वो निकल के आते हैं मात्र ICICI लॉम्बार्ड। तो इसके इसमें ही अगर कोई इन्वेस्टर है तो एक इकलौती चॉइस हमें निकल के आती है। अगर HDFC का कोई बाद में लिस्ट होता है तो वो एक नेक्स्ट हो सकता है। अगर हम कंपनी के पिछले 5-7 साल के प्रॉफिट एंड लॉस देखें, सेल्स के कैसी हुई है, तो अगर 2015 से देखें 4234 करोड़, 6033, 7520, 6912, 11163, 117, 11517, 12666, 14355, तो भी अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिली है। सेल्स को अगर आप देखोगे तो 3-4 गुना से ज़्यादा हो चुकी है पिछले 7 सालों में। अगर हम नेट प्रॉफिट की तरफ चले, 585, 507, 702, 862, 1049, 1194, 1473, 1300, तो अब इसमें भी अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट हमें 2-3 गुना होते देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10 साल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 25% के आसपास से, काफी अच्छा हेल्दी नंबर है। और सेल्स की ग्रोथ हमें 16% की देखने को मिलती है। डायरेक्टली अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले तो प्रमोटर की होल्डिंग 48% की है, जो कि पहले हमने देखा था काफ़ी कम हो चुकी है। 7-8% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करी है। जो अच्छी बात है कि उसको होल्डिंग को खरीद कौन रहा है, FIS खरीद रही है। FIS ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करी है। 12% के आसपास की होल्डिंग हुआ करती थी FIS की, जो कि FIS ने मोर देन डबल कर लिया है। 27% के आसपास की होल्डिंग हो चुकी है। DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 9% से 10.5-11% के आसपास कर ली है। और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, जो कि पहले 23% के आसपास थी, जो कि अब 13% की हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा बात होती है, पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है और FIS DIS अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी हमें अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है। स्टॉक के बारे में बात करें, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अगर देखें ICICI ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उस पर ट्रस्ट काफ़ी आप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद देखिए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे CAGR से और फ्यूचर में भी ग्रोथ हमें इसमें आराम से देखने को मिल सकती है। तो हर पैरामीटर में एक अच्छा कंपनी हमें देखने को मिलती है। स्टॉक को देखें तो एक महीने में स्टॉक 10% नीचे है, 6 महीने में भी स्टॉक 12% नीचे, एक साल में स्टॉक ने नेगेटिव 10% रिटर्न कमा के दिए। अगर हम मैक्सिमम देखें तो कंपनी, एक सेकेंड, तो कंपनी 2017 के आसपास लिस्ट हुई थी 680 के प्राइस में और अभी तक आपको 100% के आसपास के रिटर्न कमा के दिए। तो 3-4 सालों में स्टॉक ने आपका पैसा डबल कर दिया है, जो कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं है पर डिसेंट रिटर्न आप कह सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक को किस प्राइस में आपको खरीदना चाहिए। अगर आप देखोगे स्टॉक ने अपना हाई लगाया था 1670 के आसपास का, और उससे आपको अच्छे खासे करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। जो पहली प्राइस निकल के आते हैं आप इसको खरीद सकते हो, वो CMP है। CMP काफी अट्रैक्टिव है, पहले भी 1-2 बार इसके आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। एक बार इसका RSI भी हम देखते हैं। स्टॉक का RSI देखें 32 के आसपास है, और अगर हम इसका वीकली RSI भी देखें
तो वीकली RSI भी काफ़ी ओवरसोल्ड जा चुका है 31 के आसपास। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि लार्ज कैप कंपनी, अगर आपको 40 के नीचे वीकली RSI मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा मौका होता है उसको बाय करने का। अब बात करते हैं किस प्राइस पर आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हो। जो बेस्ट प्राइस निकल के आती है वो निकल के आया 1300 से 1350 के आसपास। तो आप आराम से इसको CME पे बाय करने के बारे में सोच सकते हो। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि आपको मल्टीमेगा रिटर्न्स तो नहीं पर एक डिसेंट रिटर्न्स कमा के देख के चल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलें। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सीक्रेट्स हम उसमें डालते रहते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो में हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का नाम है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। काफी टाइम से इसमें गिरावट हो रही है, जहां सारा मार्केट अपने आप ऑल टाइम हाई पर तो नहीं पर काफी ज्यादा हाई पर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने फ्रेशली अपना 52 वीक लो लगाया है। तो हम देखेंगे कैसे ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या इसको खरीदना चाहिए और कितना परसेंट वेटेज अपने पोर्टफोलियो का इस स्टॉक को दे सकते हो। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें 3,500 करोड़ के आसपास का हमें इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, जो कि काफी छोटी कंपनी देखने को मिलती है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, तो उससे क्लियरली पता चल जाता है कंपनी पे आप कितना फेथ हो। स्मॉल कैप में आपको अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं देना है, काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। स्टॉक का P24 का जो कि इंडस्ट्री का P26 है, तो इंडस्ट्री से हमें सस्ते वैल्यूएशन पर भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.5% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% के आसपास। तो ये भी हमें काफी ज्यादा ठीक ही देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग भी नहीं है पर हमें डाउन भी देखने को नहीं मिलता। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें 0.23% की डिविडेंड कंपनी देती है। स्मॉल कैप कंपनी है, अगर डिविडेंड कम दे रही है तो इसको आपको पॉजिटिव में लेना चाहिए। कंपनी अपना मेन सारा पैसा ग्रोथ पे लगा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3 के आसपास का देखने को मिलता है, जो कि आप देखोगे तो पिछले सालों में कम हुआ है, क्योंकि डेट आपको जनरली फाइनेंस की कंपनी है, NBFC है, तो आपको हाई देखने को मिलता है। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर हम इस देखें तो एक NBFC हमें देखने को मिलती है जो कि RBI से रजिस्टर हो रखी है। अगर आप इसके बिजनेस को देखो कौन कौन से बिजनेस में कंपनी काम करती है, माइक्रो एंटरप्राइज लोन, टू व्हीलर लोन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, यूज्ड कार लोन, सैलरीड पर्सन लोन, पार्टनरशिप लोन, हाउसिंग लोन। तो काफी डाइवर्सिफाइड हमें इसका पूरा पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। काफी अच्छी तरह से लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, काफी तरह के लोन देती है। सिर्फ अपने एक ही सेक्टर, एक ही टाइप के लोन में नहीं दे रखा, तो रिस्क आपका डाइवर्सिफाई होता हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका पी चार्ट एक बार देखें, जो इसका 5 साल तो कंपनी को हो गए, 2017 के आसपास कंपनी लिस्ट हुई थी, तो मीडियन पी इसका 28-29 के आसपास का देखने को मिलता है और हाईएस्ट इसके पी 43 तक भी गया था। और अभी अब देखें तो 24 के आसपास है, तो मीडियन पी से भी नीचे और हाईएस्ट से तो हमें काफी ज्यादा नीचे, हाफ के आसपास देखने को मिलता है। प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी के पिछले 10 साल में 25% के CAGR से सेल्स को ग्रो किया है, जो कि काफी अच्छा नंबर आप कह सकते हो। कॉन्स देखें, कंपनी 2.8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के चल रही है। इसको आप उल्टा अच्छे में डाल सकते हो कि जनरली हमें जो कंपनी देखने को मिलती है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स देखने को मिलता है अपनी बुक वैल्यू के। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इन दोनों को आप इग्नोर करके चल सकते हो। पीयर्स के बारे में बात करें, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। इसका मार्केट लीडर आपको पता है बजाज फाइनेंस है, जिसका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई है, 83 के आसपास। बजाज फिनसर्व 61 का पी, SBI कार्ड 84 का पी, मुथूट फाइनेंस का पी काफी कम है। गोल्ड फाइनेंस अगर आप मुथूट का देखोगे या फिर आप मनप्पुरम देखोगे, दोनों का पी, मनप्पुरम का तो हमें एक सिंगल डिजिट में देखने को मिलता है, तो मुथूट फाइनेंस का भी 16 के आसपास का पी है, तो हमें काफी सस्ता ही देखने को मिलता है इसके आप टॉप के पीयर्स से कंपेयर करोगे। रिजल्ट्स की तरफ अगर हम चले, सेल्स अगर 2015 से देखें 226 करोड़, 294, 341, 451, 572, 672, 594, 585। तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली ड्यू टू कोविड। थोड़ी सी हमें सेल्स में इंपैक्ट देखने को मिला 2020 के बाद। नेट प्रॉफिट की तरफ चले 39 करोड़, 53, 67, 103, 152, 167। तो 2020 तक हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। कंसिस्टेंटली कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही थी, जो कि काफी अच्छी बात आप कह सकते हो। कोविड के बाद, कोविड जब आया उससे थोड़े से कंपनी के प्रॉफिट में हमें फॉल देखने को मिला है। 167 से प्रॉफिट डाउन होकर 144 चला गया और फिर 148 हमें करंटली देखने को मिल रहा है। 10 ईयर्स का हमने देखा था, इसके सेल्स ग्रोथ 21% की है और 10 ईयर्स की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें 24% की देखने को मिलती है, जो काफी हेल्दी रिटर्न्स आप कह सकते हो। अगर आप नॉर्मली देखोगे कंपनी की अगर सेल्स 20-21% से भर रही है पिछले 10 सालों में, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, तो हमें स्टॉक 25-30% का CAGR मिनिमम हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी को ज्यादा टाइम लिस्टिंग को नहीं हुआ, तो हमें इसलिए भी देखने को नहीं मिल रहा। रिजर्व्स के बारे में बात करें तो 1100-1200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, उसके ऊपर बोरिंग 3,500 करोड़ से भी ऊपर की हमें देखने को मिलती है।
नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव में चल रहा है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव आता रहता है, तो थोड़ी सी कैश हमें कम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा हमें अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। 74% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो कि अगर पता होगा मैक्सिमम प्रमोटर 75 रख सकते हैं, उसमें 74 प्रमोटर ने रख रखी है, जो कि अनचेंज है पिछले 3 सालों में। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस करी है, जो कि 2.6% के आसपास हुआ करती थी, उसके एफआईएस ने 1.6 कर लिया है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग फ्लैट से ही रखी है, 10% के आसपास की थी, 10% की अब भी रख रखी है, और पब्लिक की होल्डिंग भी फ्लैट सी रही है, 14% से 15% हो चुकी है, थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पिछले 3-4 सालों में कोई खास मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिला, सेम सही हमें देखने को मिल रहा है, और अच्छा भी है, कुछ ज्यादा हलवली नहीं हो रही, पब्लिक की होल्डिंग ऊपर नहीं जा रही, इसको आप पॉजिटिव में ले सकते हो। कंपनी के फाइनेंशियल देखे तो हमें अच्छे ही देखने को मिल रहा है, खास हमें कोई कंसर्न देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी अच्छी ग्रो भी कर रही है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 1 महीने में देखें तो 1 महीने में स्टॉक 5.5% नीचे, 6 महीने में स्टॉक 25% के आसपास नीचे में देखने को मिल रहा है, 1 साल में भी स्टॉक हमें अच्छा खासा नीचे देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने 30% के नेगेटिव रिटर्न्स कमा के दिए हैं। 5 साल की अवधि में अगर हम इसको देखें, 5 साल भी की मैक्सिमम ही करके देख लेते हैं इसको। अक्टूबर 2017 के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ तो 650 के प्राइस में, और अभी तक स्टॉक ने आपको नेगेटिव में 1% रिटर्न्स कमा के दिए है। स्टॉक ने अपना हाई लगाया था कोविड से पहले 1100-1200 के आसपास का, उसके बाद से रिकवरी हमें अच्छी खासी देखने को नहीं मिली, रिकवरी देखने को मिली थी, रिकवरी आया था, स्टॉक 1100 तक गया था, उसके बाद हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, और अपने हाई से स्टॉक 40% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किस प्राइस पर इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप खरीदने का देखें तो एक रिस्की स्टॉक आप इसको डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप पे फाइनेंस कंपनी थोड़ी सी रिस्की, आप इसको आराम से कह सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली स्मॉल कैप कंपनी डूबती ज्यादा है। सपोर्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट हमने लगा रखा है। सपोर्ट के बारे में देखें, 600 रुपए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि एक पूरी रेंज आप कह सकते हो, जो कि 620 से लेकर 600 रुपए के आसपास का एक काफी इंपॉर्टेंट रेंज आप कह सकते हो, जिसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो। पर अगर आप वैल्यू बायर नहीं हो, आपको ब्रेकआउट पे चाहिए पूरी कंफर्मेशन के साथ, तो ये ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पे स्टॉक फॉलो कर रहा है, जब ये ब्रेक करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर यहीं से ब्रेक करने लगे 800 के आसपास आएगा, तो उसको ब्रेक करता है, जो कि नीचे अगर जाएगा तो ट्रेंड लाइन भी फॉलो करेगी, उस हिसाब से आप ड्रॉ करके देख सकते हो। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप उस पर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस और अपना टारगेट लेकर। टारगेट के बारे में बात करें, जब इसको तोड़ेगा टारगेट आप आराम से 1100 तक का लेने के बारे में सोच सकते हो, वीकली चार्ट पर 3-4-5 महीने का उसमें अपना व्यू रख के ले सकते हो। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हम यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने बोला, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और स्विंग ट्रेड्स हम उसमें भी डालते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का नाम है बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड। अगर हम बात करें मार्केट कैप, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो 1200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। स्टॉक का अगर आप पी देखोगे 14 के आसपास है, कि इंडस्ट्री का पी 28-29 है, तो इंडस्ट्री से हमें काफी ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, 38%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 40% के आसपास हमें देखने को मिलता है, यानी काफी शानदार हमें रिटर्न रेशियो इसके देखने को मिलते हैं। करंटली स्टॉक 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई देखे तो 1000 से ऊपर है, और लो हमें 400 के आसपास देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 0.14% कंपनी डिविडेंड देती है, माइक्रो कैप है तो ज्यादा डिविडेंड इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेप्ट के बारे में बात करें, 0.65 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, पर कोई ज्यादा इतना भी ज्यादा नहीं है। 1 से नीचे अगर होता है तो वो हमें डिसेंट ही देखने को मिलता है, पर अगर कम ही हो तो उतना ज्यादा बेटर रहता है। माइक्रो कैप कंपनी है तो उसमें डेप्ट हो सकता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर के प्लेज के बारे में बात करें, प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग प्लेज में नहीं रख रखी। एक चीज देखने वाली है, इसका 5 साल का पी चार्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2018 में इसका जो पी था वो करीब 40 के आसपास था, और अभी आपको 15 के आसपास, 13-14 के आसपास मिल रहा है, तो पी में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। इसका डायरेक्टली मतलब है कि स्टॉक ने अपनी अर्निंग को, यानी ईपीएस को काफी अच्छा इंप्रूव किया है। जो ईपीएस 2018 में 5.5 के आसपास था, वो स्टॉक ने अब 65 का कर लिया है। ये तो हमें इसका चार्ट अगर आप देखोगे, पी का चार्ट तो हमें नीचे जाते देखने को मिल रहा है, और अगर आप प्राइस का चार्ट देखोगे पिछले 5 साल का, तो कंसिस्टेंटली हमें ऊपर जाते देखने को मिल रहा है। इसका डायरेक्टली मतलब है स्टॉक काफी तगड़ी स्पीड से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है।
अब कुछ प्रोज के बारे में बात करते हैं। कंपनी से कुछ अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इसको आप हटा सकते हो। जो मेन प्रो है, कंपनी ने पिछले 5 साल में 58% के CAGR से प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है। ये काफी बड़ा CAGR आप कह सकते हो, काफी ज्यादा CAGR आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। पिछले 3 साल में कंपनी का ROE ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है 26% के आसपास का। और जो डेटर डे है वो 53 से कम होकर 73 से कम होकर 54 डेज हो चुका है। तो अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा रिपीट होता रहेगा, जल्दी कंपनी को में से कैश आ जाएगा। कॉन्स के बाद देखो तो कंपनी में कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट कॉस्ट की है, जो कि आप इसको हटा सकते हो। पीयर्स के बारे में बात करें, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सारे इसके बड़े बड़े पीयर्स देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अगर 2015 से देखें, 218 करोड़, 223 करोड़, 231 करोड़, 327, 370, 410 एंड 657 करोड़ के आसपास। तो कंसिस्टेंटली हमें इसके सेल्स तो बढ़ते देखने को मिल रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, 29, 30, 31, 39, 43, 48, 136, तो काफी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट को अगर आप देखोगे, कई गुना हमें बढ़ते देखने को मिला है पिछले 5-6 सालों में ही। डायरेक्टली अगर नेट प्रॉफिट की तरफ आए, 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ फ्लैट ही देखने को मिला हमें 3 साल। फिर वो 8 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हो गया, फिर 16 थोड़ा ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, 16 से 22 और 22 से हमें बड़ा इंक्रीज देखने को मिला, 83 करोड़ का डायरेक्ट इनका प्रॉफिट चला गया। अगर आप देखोगे इस कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल के 35% से कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रोथ कर दी पिछले 10 साल में, और 5 साल में 59% से, और पिछले 3 साल में जैसे कि हमने डिस्कस किया था काफी भयंकर ग्रोथ देखने को मिली, 16 करोड़ से 83 करोड़ हो गया। 76% के आसपास से कंपनी प्रॉफिट की ग्रोथ कर रही है। और स्टॉक का अगर 10 साल का CAGR देखोगे, 10 साल स्टॉक को लिस्टिंग को हो ही नहीं, अगर 5 साल का देखोगे तो 49% के CAGR से कंपनी रिटर्न दे रही है, जो आप आराम से कह सकते हो मल्टी बैगर रिटर्न आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम इसे कोई रिजर्व देखें, 250 करोड़ के आसपास के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। बोरिंग देखें 168 करोड़ के आसपास की हमें बोरिंग भी देखने को मिलती है। 10 करोड़ के आसपास से कंपनी के पास नेट कैश हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, 67% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और बची हुई 30 to 33% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिलती है। FIDIS जनरली हमें मिड माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते नहीं देखने को मिलते, या आपने ज्यादातर नोटिस किया होगा। ब्लैक रोज अगर बात करें तो उसमें भी हमें FIS की होल्डिंग नेग्लिजिबली देखने को मिल रही थी, जो कि वो भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में बात करें, काफी शानदार फंडामेंटल्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉक कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। जो एक मेजर कंसर्न है वो इसका मार्केट कैप, एक माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में साइज देना है। 2% ज्यादा आप इसमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, काफी रिस्की वो साबित हो सकता है। अब डायरेक्टली इसका एक परफॉर्मेंस हम देखते हैं। एक महीने में देखो तो एक महीने में स्टॉक फ्लैट से हमें देखने को मिला, 1% के रिटर्न कमा के दिए। 6 महीने की अवधि में स्टॉक ने 91% के शानदार रिटर्न कमा के दिए। एक साल में स्टॉक ने 89% के, 5 साल की अवधि में स्टॉक ने 6 से 16% के रिटर्न कमा के दिए, और मैक्सिमम बात करोगे 900% के आसपास के शानदार रिटर्न स्टॉक ने कमा के दिए, जो कि आप कह सकते हो अच्छे रिटर्न है। और ऐसे रिटर्न आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब डायरेक्टली बात करते हैं किस प्राइस से आप इसको खरीद सकते हो। तो इसका एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो ब्रेकआउट का लेवल है वो एक ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक कर दिया जाए तो हमें अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो धीरे धीरे CM पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हमें 1000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ी ही तेजी हमें देखने को मिलती है। चाहे पहले भी देखो, जब भी इसने अपना पुराना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, जो कि यहाँ पे भी किया था, तो उसके बाद में काफी बड़ी कैंडल ही देखने को मिली थी, और उसके बाद किसी के हाथ में पकड़ में जल्दी आता नहीं है। तब धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो, और जो उसका सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 800 से 825 के आसपास। तब धीरे धीरे इस रेंज के बीच में इसका एकोमोडेशन शुरू कर सकते हो, क्योंकि RSI का लेवल हमें फियर जोन में जाते देखने को मिल रहा है। 47 के RSI पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा स्टॉक है, लिमिटेड कैपिटल के साथ आप इसमें अपना हाथ आजमा सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग देखिए यूट्यूब सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, स्टॉक का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर हम पहले इसका अबाउट सेक्शन में देखते क्या है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग अजीत कुमार क्राइक के शुरू करी गई थी, और एक सिंगल प्रोडक्ट यानी केबल से शुरू करी गई थी, जो कि TVS मोटर्स को बेचा करता था 1985 में। समय बीतता गया, सबसे बड़ा उसके बाद लार्जेस्ट सप्लायर बन गया मार्केट में। 65% का इसका मार्केट शेयर हमें देखने को मिलता है केबल्स में। और अगर हम देखें मैकेनिक केबल्स में, हम 65% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है, जो कि वो सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक एंड पैसेंजर व्हीकल्स को। अब थोड़ी सी हम इसको फंडामेंटल्स की तरफ नजर मारते हैं।
मार्केट कैप देखें 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि हमें स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक का पी 22.7 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 21.4 है, तो इंडस्ट्री से महंगा नहीं है, ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 16.6% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5% का है। ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, जिस सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके हिसाब से हमें ठीक ही देखने को मिल रहा है। करंटली स्टॉक 310 के आसपास चल रहा है। अगर 52 वीक हाई देखें 360 और लो 163 के आसपास हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें 0.57% का डिसेंट सा डिविडेंड है और डेप्ट टू इक्विटी 0.35 का डेप्ट है, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज भी नहीं है। अगर हम इसके कुछ प्रोज के बारे में बात करें, कंपनी से अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इसको आप हटा सकते हो। कंपनी ने डिविडेंड ठीक दिया 18.97% का, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो या फिर ठीक का इसको आप रख सकते हो प्रोज में। कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी ने सेल्स की ग्रोथ कम दिखाई है। पिछले 5 सालों के बारे में बात करें तो 12% से कंपनी के सेल्स घटे मतलब बढ़े हैं। पीयर्स के बारे में बात करें मदरसन सुमी, बॉश, एंड्योरेंस टेक, मिंडा, एक्साइड, ये सारे हमें इसके पीयर्स देखने को मिलते हैं, तो कि आप कह सकते हो ऑटो एंसिलरी के सेक्टर में हमें काम करते देखने को मिलती है। अगर हम इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में इसको एनालाइज करें 2015 में देखें 605 करोड़ का आसपास इनका प्रॉफिट था, सॉरी सेल्स था, फिर 940 करोड़ हो गया, फिर 1200 करोड़, 1430 करोड़, 1600 करोड़, 1660 करोड़ एंड 1641 करोड़ के आसपास, तो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म ही कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें 97 से 156 बड़ा जंप, और 204, 237, 233 थोड़ा सा हमें एक बार डिप देखने को मिला, फिर वापस डिप देखने को मिला 219 और फिर थोड़ा सा जंप देख के 237 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। नोटिस किया तो सेल्स कंपनी के बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट घट रहे हैं, इसका डायरेक्टली मतलब है कि कंपनी ने अपना मार्जिन में कट करा है। 17% का कंपनी का जो मार्जिन वो करता था, कंपनी ने घटा के वो 14% के आसपास कर दिया है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ आप कह सकते हो, पर जब भी कोई खास बड़ी बात भी नहीं है। नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली चले 50, 72, 114, 138, 134, 104, 143, बीच में 1-2 साल के लिए हमें डिप देखने को मिला था, इसका कारण आप कह सकते हो ऑटो सेक्टर की कम डिमांड थी। ऑटो सेक्टर पूरा आपको स्ट्रगल में देखने को मिल रहा था, इस हिसाब से कंपनी को अपना बिजनेस अच्छे से रन करने के लिए अपने मार्जिन में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ी थी। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 10 साल में कंपनी ने 16% से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, जो कि काफ़ी ठीक है, अच्छा है। 5 साल में 15% के आसपास, तो अच्छा ही कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में बात करें मात्र 1% से कंपनी ने इंक्रीज किया है अपने प्रॉफिट की ग्रोथ को। स्टॉक का CAGR देखें पिछले 10 साल में स्टॉक ने 32% के CAGR से आपके कैपिटल को बढ़ाया है, अच्छा CAGR आप कह सकते हो। 5 साल में 9% और 3 साल में 10%, तो पिछले कुछ साल में ऑटो के बुरे दिन के साथ साथ इसके भी हमें CAGR काफ़ी इफेक्टेड होते देखने को मिले हैं। रिजर्व्स के बारे में बात करें 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, अच्छे रिजर्व्स कंपनी के पास पड़े हैं। 350 करोड़ के आसपास ही कंपनी के पास डेप्ट भी है। 16 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है, तो डिसेंट ठीक ठाक से कैश ही हमें देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें 44.62% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि फ्लैट सी देखने को मिली है, जो कि कम भी नहीं कर रहे प्रमोटर, ज़्यादा भी नहीं बढ़ा रहे। FIS ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम करी है, 11% के आसपास की होल्डिंग थी, जो कि FIS ने 4% के आसपास कर ली है, जो कि आप नेगेटिव सिग्नल कह सकते हो। पर एक जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है, जून 2020 में FIS ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल कम करके 3% के आसपास कर ली है, फिर थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते FIS ने 4-4.5% की कर ली है, पर अल्टीमेटली FIS ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है। DIS की होल्डिंग देखिए, DIS ने स्टॉक को खरीदा है 5.5% के आसपास की DIS की होल्डिंग थी, जो कि इंक्रीज होकर 13% के आसपास का हो चुका है। और पब्लिक ने देखे तो पब्लिक की होल्डिंग फ्लैट सी रही है, 37-38% की भारी होल्डिंग पब्लिक की रखती है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है पब्लिक की ज़्यादा होल्डिंग, इसको आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक आपको फियर में काफ़ी देखने को मिलता है जब भी स्टॉक में कोई बैड न्यूज़ आती है, जैसे कि हमने प्रिंस पाइप में भी देखा, थोड़ा सा रिजल्ट खराब है तो स्टॉक की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी अच्छी खासी, तो पब्लिक को फियर काफ़ी होता है, तो हमें इंस्टेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। जबकि आप FIS DIS के बारे में करें तो काफ़ी स्टडी करने के बाद ही कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक हमें डिसेंटली देखने को मिलता है, कोई बहुत बड़ा मेजर कंसर्न हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। आप चाहो तो इसका कंटिन्यू कर सकते हो किसके पास है, या फिर लेना चाहते हो तो रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा बहुत किसी कंपनी में तो ले सकते हो, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनियों में देखने को मिलती है, तो हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। एक बार इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। एक महीने में देखें तो एक महीने में स्टॉक हमें 8% की गिरावट पर देखने को मिल रहा है। 6 महीने में देखें तो स्टॉक फ्लैट सही रहे, 10-11% रिटर्न्स कमा के दिए।
एक साल में स्टॉक ने 74% के अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। 5 साल के बारे में बात करें 46% रिटर्न्स कमा के दिए। तो उन्हें बात किया है 2018-2017, उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा डिप आया था, कंपनी का स्टॉक 65% से क्रैश हो गया था, फिर उसके बाद बढ़िया रिकवरी कंपनी ने दिखाई और अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए और अप्रोक्सीमेटली डिप के कोविड के बाद 200% के आसपास रिटर्न्स कमा के दिए। मैक्सिमम चार्ट भी अगर आप देखोगे तो 2018 तक कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी, फिर कोरोना, फिर अब वापस रिकवरी कर रही है, तो वी शेप रिकवरी आप इसको कह सकते हो। अब डायरेक्टली बात करते हैं किसी को खरीदना है तो वो किस प्राइस पे खरीद सकता है। सीएमपी देखे, सीएमपी भी काफी अच्छा है, आप चाहो तो सीएमपी पे बाय कर सकते हो। और जो दूसरा प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है मैं 300 के आसपास का लेवल, चाहो तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं, स्विंग ट्रेड्स डालते रहते हैं, आपको इन्वेस्टिंग के आइडियाज डालते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी थर्सडे के दिन हमें इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट का कारण तो आपको पता ही होगा, एक ब्लॉक डील हुई थी 2% के आसपास की, इसी वजह से हमें स्टॉक में कल गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम मार्केट कैप देखें 1,17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप होने के साथ निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। स्टॉक का पी देखे 91 का, जबकि इंडस्ट्री का पी 86 है, तो इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडस्ट्री के साथ से चलता हमें देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे 15% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास है, तो डिसेंट सही हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। करंट स्टॉक चल रहा है 1140 के आसपास, अगर 52 दिखाई देखे 1250 और लो 1755 के आसपास हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर 0.21% का डिविडेंड देती है कंपनी और डेट फ्री भी कंपनी है और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। कुछ प्रोस के बारे में बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी से अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, प्रोस है। कॉन्स के बारे में बात करें, बुक वैल्यू से 11 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जनरली हमें कॉन देखने को मिल जाता है। टैक्स रेट हमें लो देखने को मिल रहा है, हटा इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। अर्निंग में 875 करोड़ की अदर इनकम भी है। अदर इनकम को कौन में से लिया जाता है, क्योंकि एक कुछ ही टाइम के लिए बस आपके कुछ एक क्वार्टर के लिए आपका ऐड हो जाता है, अगले क्वार्टर में अगर रोल प्ले नहीं करता तो इसको भी आप हटा सकते हो। डिविडेंड पे आउट कम है पिछले 3 साल के, कंपनी ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रही है, तो इसको भी आप हटा सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 साल में 28% से घटी है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो इसमें आप प्रमोटर होल्डिंग जनरली कम ही देखने को मिलती है। चाहे आप कोई भी एसबीआई ग्रुप देखो, एचडीएफसी ग्रुप देखो, दोनों में हमें प्रमोटर की होल्डिंग कम होते देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप है। पीयर्स के बारे में बात करें, 3 ही कॉम्पिटिटर देखने को मिलते हैं हमें लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। तीनों में से अगर देखो मार्केट लीडर के बारे में बात करें, एचडीएफसी लाइफ मार्केट लीडर है, सेकंड पे एसबीआई लाइफ और तीसरे पे आईसीआईसीआई प्रू हमें देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन भी हमें आईसीआईसीआई प्रू के देखने को मिलती है और सबसे सस्ता वैल्यूएशन एसबीआई की ही हमें देखने को मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी के सेल्स देखोगे 2015 में करीब 23,000 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, फिर वह घट के 19,000 करोड़ हो गई, फिर 30,000 करोड़, 34,000 करोड़, 44,000 करोड़, 43,000 करोड़, 81,000 करोड़। तो सेल्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें 794 करोड़, 920 करोड़, 1,070 करोड़, 1,332 करोड़, 1,474 करोड़, 1,351 करोड़, 872 करोड़। तो प्रॉफिट हमें अगर देखोगे 2021 में काफी ज्यादा कम देखने को मिला, क्योंकि सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट के कारण है कि कंपनी का जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, इसमें कोविड की वजह से इनको काफी ज्यादा अपने पेमेंट करनी पड़ी थी, इनका जिनने भी इनके इंश्योरेंस ले रखा था, इसी वजह से हमें काफी ज्यादा देखने को मिले कमी इनके प्रॉफिट में, प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़ी है अभी भी। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें 815 करोड़, 844, 955, 1150, 1327, 1422, 1456, अच्छा ही हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट में। पिछले 10 साल के प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में बात करें 14% के प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिले पिछले 10 साल में, जो कि अच्छी बात है। स्टॉक के सीजीआर के बात करें 10 साल स्टॉक को हो ही नहीं, 3 साल का देकर 20% के सीजीआर से स्टॉक ग्रो कर रहा है, जो कि डिसेंट आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मली जितना ब्लू चिप कंपनी बकती है उसके हिसाब से स्टॉक चल रहा है। रिजर्व्स के बारे में बात करें 9,500 करोड़ के आसपास के शानदार रिजर्व्स कंपनी के पास देखने को मिलते हैं। डेट फ्री कंपनी, तो कोई भी बोरिंग भी नहीं है। नेट कैश के बारे में बात करें 4,500 करोड़ के आसपास का शानदार कैश में भी इस कंपनी में देखने को मिलता है।
अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें 55% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो कि आपको और भी कम होते देखने को मिल सकती है, कोई ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। प्रमोटर के पहले 84% के आसपास है, जो कि उनको 75 के नीचे करनी थी, मार्च 2019 में कर दी और अभी और घटते घटते 55 के आसपास आ चुकी है। FIS की होल्डिंग के बारे में बात करें, FIS काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है स्टॉक में, 4% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि FIS ने करीब 7-1 गुना अपनी कर ली होल्डिंग, 27% के आसपास की अपनी होल्डिंग कर ली। DIS में काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, 4% के आसपास की होल्डिंग DIS की भी, तो उन्होंने भी काफ़ी 10-1% के आसपास कर ली। और पब्लिक भी हमें फ्लैट से ही देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी 1% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक ने भी इसमें इंक्रीज करी है। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में भी आप डाल सकते हो, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने की इसकी आप संभावनाएं रख सकते हो। और SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू इसमें लीड करेंगे तीनों कंपनी। अच्छा हो तो किसी का भी आप होल्ड करते हो तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो अगले 5-10 साल के लिए भी। अब देखते हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एक महीने में देखें तो स्टॉक ने 3-4% रिटर्न्स कमा के दिए, 6 महीने में स्टॉक ने 28% के शानदार रिटर्न्स, एक साल में देखोगे तो स्टॉक ने 35% रिटर्न्स, 5 साल की अवधि के बारे में बात करो तो स्टॉक 68% रिटर्न्स कमा के दिए। 5 साल स्टॉक को हुए 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी। अगर हम बात करें डायरेक्टली किस प्राइस से आप इसको खरीद सकते हो, दो प्राइस निकल के आती है जिसको सबसे बढ़िया प्राइस है। एक तो 1060 के आसपास की, जो कि अच्छा प्राइस आप कह सकते हो, 1050 से 1060 के बीच में। दूसरे प्राइस के बारे में बात करें 1100 के आसपास हमें देखने को मिलता है, दोनों प्राइस अच्छे हैं, दोनों पे आप GTD ऑर्डर लगा सकते हो। RSI के लेवल्स के बारे में बात करें, अभी फियर जोन में एंटर नहीं कोशिश कर रहा है, 51 का RSI हमें देखने को मिलता है। अच्छा स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक है, इस मौके का वो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग देखिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।